हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखे होंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे मैथ सब्जेक्ट, और मैथ सब्जेक्ट में हम आप लोग को पढ़ा रहे थे नंबर सिस्टम। और नंबर सिस्टम की बात करें तो हमने जितने प्रश्न बनने वाले थे या जितने उसमें टॉपिक थे, सारे टॉपिक आपको बता चुके थे। आज हम नंबर सिस्टम का कुछ प्रश्न देखेंगे और उस प्रश्न के माध्यम से और चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सही है, तो चलिए, आप लोग जो भी प्रश्न हम बता रहे हैं, सबसे पहले आपके प्रश्न जो भी स्क्रीन पर दिखेगा उस प्रश्न को आप वीडियो पॉज करके पहले लगा लीजिएगा और देखिएगा आपका आंसर कौन सा आ रहा है और मेरा आंसर कौन सा आ रहा है। क्योंकि हम प्रश्न के साथ साथ आपको ऑप्शन भी दे दिए हैं, तो काम ये कीजिएगा कि प्रश्न देखिए और प्रश्न देखने के बाद वीडियो पॉज कीजिए। पॉज करने के बाद उसको बनाइए। उसके बनाने के बाद आप देखिए कि कौन सा आंसर सटीक आ रहा है, आपका कौन सा आंसर आ रहा है और मेरा कौन सा आंसर आ रहा है। यदि आपका सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, यदि आप गलत बनाए हैं तो देखिए कि मेरा मेथड क्या है, आपका मेथड क्या है, कहाँ आपका गलत हुआ है। सही है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न से। देखिए, पहला प्रश्न में दिया गया है 1.3 पर बार का मान बराबर है। यानी इस प्रश्न में आपसे बोलना चाह रहा है कि जो 1.3 बार का मान है ये किसके बराबर है। पहला ऑप्शन दिया गया है 13/10, दूसरा ऑप्शन दिया गया है -4/3, तीसरा ऑप्शन दिया गया -13/10 और चौथा ऑप्शन दिया गया 4/3। और काम ये भी कीजिएगा कि आपका जितना प्रश्न सही होगा उतने प्रश्न का आंसर या उतना प्रश्न आप करेक्ट करके लिखेंगे कमेंट में कि मेरा इतना प्रश्न सही है। उससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है, बढ़ता है। ये नहीं कि गलत में मार दीजिएगा, सर 20 में 20 मार दिए, 10 में 10 मार दिए। सही है, वैसा नहीं करना है। जितना प्रश्न आपको सही हुआ है उतना कमेंट में करना है, जितना गलत हुआ उतना बताना है। और हाँ, जो प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है कि सर मेरा इस प्रकार से बनाए थे, इतना आंसर आया है, आपका इतना आंसर आ रहा है, तो वो भी आप कमेंट में कर सकते हैं। लेकिन बनाना आपको नेसेसरी है। सारे प्रश्नों को आप बनाइएगा, पहले वीडियो पॉज कीजिए फिर बनाइए। चलिए तो देखते हैं, बोला है कि 1.3 बार का मान किसके बराबर है। तो चलिए इसको कैसे बनाएंगे। देखिए, इसको बनाने के लिए दो मेथड है, लेकिन पहले एक ही मेथड जानिए आप लोग। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, यहां दिया है प्रश्न 1.3 पर बार, 1.3 पर बार है, इसका मान निकालना है। तो आपको कुछ नहीं करना है, पॉइंट के बाद अंक देखना है। पॉइंट के बाद अंक क्या है, यदि हम इसको बात करें तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि नहीं, ध्यान दीजिएगा। तो 1 + 0.3 पर बार लिख सकते हैं ना, क्योंकि 1.3 को हम लिख सकते हैं ना 1 + 0.3। इसको जोड़ेंगे तो मान तो उतना ही ना आएगा, 1.00 ये हो जाएगा। और ये क्या है, 0.3। यहाँ 0 लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। या ये दोनों 0 छोड़ दीजिए, उससे भी कोई मतलब नहीं है। यहाँ से जोड़िएगा 3 होगा, ये कितना होगा 1, यानी आ गया 1.3। और यहाँ भी दिया है 1.3। यानी हम संख्या को तोड़ के लिख सकते हैं। यदि आपके पास 4 है तो उसको आप 2 + 2 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। या 4.5 है, 4.5 रुपया है, तो आप 4 रुपया + 50 पैसा तो लिख ही सकते हैं ना। ये 4 रुपया और 50 पैसा लिख दिए हैं। तो उसी प्रकार से हम लिखे 1.3 पर बार को 1 + 0.3 पर बार कर दिए हैं। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। अब वीडियो में बताए थे आपको कि जिस पर बार लगा हुआ है, जो भी संख्या पर बार लगा हुआ है, उसके लिए बटे में क्या लेना है, आपको 9 लेना है। क्या लेना है, 9 लेना है। सही है, देखिए तो यहाँ तो एक रह जाएगा, एक का एक तो रह जाएगा ना, यहाँ एक है प्लस। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखेंगे 3/9, क्योंकि हम बताए थे कि 0.3 पर बार दिया है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/9। अगर सिर्फ इतना दिया हो 0.3, तो इसे कैसे लिखते, इसे लिखते 3 बटे क्या लिखते 10। लेकिन 3 पर बार दे दिया, इसका मतलब हो गया 3/9। सही है, चलिए तो हम लिख दिए यहाँ पे। अब देखिए, समझते चलिएगा चीजें। तो यहाँ से अब तो हम बना सकते हैं, ये चीजें और आसान हो गई। यहाँ से हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 1 + 3/9, यानी यहाँ से हो जाएगा, हासिल लेगा मेरा मिलेगा क्या 9। ये 1 में गुणा करेंगे, 9 प्लस क्या होगा 3, यानी 9 3 कितना हो गया 12।
सही है ना, इसको जोड़ेंगे तो 9 3 कितना हो गया 12, 12 बटे कितना हो गया 9, 12 बटे 9 को यहाँ से 3 से कटेगा कितने बार में 4 बार में, 3 से कितने बार में 3 बार में। सही है, यानी यहाँ से डायरेक्ट आंसर क्या मेरा आ गया 4/3। क्या आ गया दोस्त 4/3, यही आपका आंसर करेक्ट होगा 4/3। तो ऑप्शन में देख लीजिए कहाँ 4/3 है, पहला वाला 13/10 है, ये नहीं होगा। दूसरा क्या है -4/3, ये भी नहीं होगा। चौथा -13/4, पांचवा क्या है सॉरी तीसरा है -13/4, चौथा है 4/3, यानी आंसर क्या होगा डी होगा 4/3। जिसका भी आंसर सही होगा वो अपना नोट्स जो भी लिया होगा बुक कॉपी उस पर लिख लीजिएगा कि पहला का मेरा पहला सही है। इसी प्रकार से देखिएगा कितना आपका सही होता है। और ये भी मेथड भी देखते चलिएगा कि आप मेथड कौन लगाए थे, हम मेथड कौन लगा रहे हैं, कौन सा मेथड आसान है। सही है, चलिए अगर ये आप मेथड नहीं लगाए होंगे तो इसको देख लीजिएगा, इसको नोट्स बना के इस पर लिख लीजिएगा। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोला है कि पाई है एक, मतलब इस प्रश्न में बोलना चाह रहा है कि जो पाई है ये क्या है। ऑप्शन दिया गया है एक परिमेय संख्या है, दूसरा है एक अपरिमेय संख्या है, तीसरा है एक अभाज्य संख्या है और चौथा क्या है एक पूर्णांक। ये प्रश्न कहाँ से बनता है, ये 9th क्लास से स्टार्ट हो जाता है। सही है, तो बोला है कि पाई एक क्या है, तो ध्यान दीजिएगा पाई 2 होते हैं। पाई का मान 2 प्रकार से निकलता है। एक तो पाई होता है, ध्यान दीजिए पहले, एक तो पाई का मान आता है पाई बराबर होता है 3.14 और एक पाई का मान होता है, इसी पाई का मान एक लेते हैं भिन्न में, वो होता है 22/7। यदि मान दिया गया हो, पाई का मान दिया गया हो 22/7, अगर लिख दे पाई एक क्या है, यदि पाई का मान 22/7 है तो उस स्थिति में ये होगा परिमेय संख्या, क्योंकि बताए थे परिमेय संख्या वो होती हैं जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और अपरिमेय संख्या वो होती हैं जिसको P/Q के रूप में नहीं लिखते हैं। तो यदि आपको मान दिया है तब तो सोचना है कि परिमेय होगा या अपरिमेय होगा, लेकिन यदि मान उसका न दिया गया हो तो डायरेक्ट पाई होती है एक अपरिमेय संख्या। सही है, पाई क्या होती है अपरिमेय संख्या। तो देख लीजिए ऑप्शन कौन सा है, पहला है परिमेय, दूसरा है अपरिमेय, तीसरा है अभाज्य, चौथा है पूर्णांक। तो कौन सी संख्या होगी अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसका सिर्फ गुणांक कितने होते हैं 2, एक खुद और एक सारा चीज आपको क्लियर कर दिए हैं। तो सारी चीजें आप लिखते चलिएगा। चलिए ये सही है, क्लियर है, यहाँ सारी चीजें लिख दिए हैं। और ये क्या होता है, ये होता है अपरिमेय। लेकिन यदि आपको मान के बारे में कोई चीज नहीं बताया गया हो तो आप डायरेक्ट आंसर करेंगे क्या अपरिमेय संख्या है। मान यदि दे दिया गया है कि 22/7 है, 3.14 है, तो उस स्थिति में आपको सोचना पड़ेगा यदि 22/7 है तो परिमेय के फॉर्म में है तो ये परिमेय संख्या कहलाएगी, यदि परिमेय के फॉर्म में नहीं होगा तो ये अपरिमेय संख्या कहलाएगी। चलिए अगला प्रश्न बताइए। दिए कि 7 और 13 के बीच बीच कितनी परिमेय संख्या संभव है। बनाइए मेरे लाडलो, बनाइए। बोला है 7 और 13 के बीच कितनी परिमेय संख्या संभव है। सही है, अब देखिए पहला ऑप्शन दिया गया 5, दूसरा 7, तीसरा अनंत, चौथा क्या 6। प्रश्न क्या है, प्रश्न है कि 7 और 13 के बीच निकालना आपको। किसके किसके बीच, 7 एक तो होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए 13। इन दोनों के बीच कितनी परिमेय संख्याएं संभव हैं। तो ध्यान दीजिए जब क्लास स्टार्ट किए थे उसी समय बताए थे कि यदि आपसे परिमेय संख्या बोलेगा, कोई भी 2 नंबर दे दे, उस नंबर के बीच अनंत परिमेय संख्याएं बनती हैं। और बताए भी थे कि यदि हम 1 लिख रहे हैं तो 1 के बाद 2 आता है, 1 और 2 के बीच हम कितनी भी संख्याएं लिख सकते हैं इस प्रकार से। 1.01 भी लिख सकते हैं, 1.1 भी लिख सकते हैं, 1.0002 भी लिख सकते हैं, 1.4, 5, 6, 7, 9, 10 आप कुछ भी लिख सकते हैं। यानी इसके बीच देखेंगे तो अनंत संख्याएं बनेगी। इसीलिए अगर आपसे पूछे कि 2 परिमेय संख्याएं के बीच कितनी परिमेय संख्या बनती है,
या दो संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या बनती है? तो अनंत बनती है। दो अपरिमेय संख्या भी पूछे तो उसके बीच भी संख्याएं कितनी बनती है? अनंत बनती है। तो दिमाग में बैठा लीजिएगा कि दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या या दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या, दो संख्या के बीच अनंत अपरिमेय संख्या भी बनती है। इसके लिए सूत्र भी बताए थे, सही है। तो एक बार उसको देख लीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा? पहला दिया है 5, दूसरा दिया है 7, तीसरा है 6 और है एक अनंत। तो ऑप्शन क्या होगा? सी नंबर क्या होगा? अनंत। सही है। चलिए, सब लोग अपना मार्क्स जरूर बताएगा, नहीं तो ऑफलाइन बैच में आके सबसे पूछेंगे और खड़ा करके पीटेंगे। अगर आप कमेंट में आंसर नहीं दिए तो सबको खड़ा करके पीटेंगे। पहला है, देखिए चौथा प्रश्न है, प्रथम 35 विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? कौन सा है? प्रथम 35 विषम प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा? पहला ऑप्शन दिया गया 1225, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 962, तीसरा ऑप्शन क्या दिया गया? तीसरा दिया गया 1489, चौथा ऑप्शन दिया गया 630। सही है। चलिए, समय न गंवाते हुए इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि टाइम इज मनी और मनी इज टाइम। बोला है कितना निकालना है? नंबर, यानी एन का मान कितना दिया है? 35। अब एन का 35 मान दे दिया तो विषम संख्या का योग के लिए सूत्र क्या होता है? कौन बताएगा? विषम संख्याओं का योग के लिए सूत्र क्या होता है? विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग अगर आपको निकालना हो तो इसके लिए सूत्र क्या बताए थे? इसके लिए सूत्र था एन स्क्वायर। सही है। एन का मान कितना दे दिया है? 35, तो 35 का स्क्वायर कर दीजिए। 35 का स्क्वायर कीजिएगा तो आएगा 1225, क्योंकि हम रट के आए हैं। कितना आएगा? 1225। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए नंबर 1225। आप सॉल्व भी करना चाहते हैं तो सॉल्व कर लीजिएगा, ऐसा मत सोचिएगा कि सर सचमुच के रट के आए हैं। 25, 5 में 5 से गुणा करें कितना आएगा? 25। कैरिंग कितना बचेगा? 2, 5 3 15, 2 17, 5 3 15 1 होगा, ये 9 1 10 होगा, ये 5, ये 2, ये 2, ये 1, 1225 और वहीं आया है 1225। सही है। चलिए, कितना आएगा? 1225 हो गया। जिससे नहीं बना होगा वो एक बार स्क्रीनशॉट ले लेगा और समझ लेगा। समझते चलिएगा, बनाते चलिएगा। नहीं तो ऑफलाइन बैच में अगर मिल गए गलती से, अगर नहीं कमेंट किए तो फिर आपका हालत क्या होगा वो आप खुद समझ सकते हैं। 1 से 40 तक विषम संख्याओं का योग क्या होगा? अब देखिए, ये प्रश्न सेम है लेकिन इसमें संख्या नहीं दिया गया कितनी संख्याएं हैं, बस बोला है कि 1 से लेकर 40 तक जो नंबर है इसमें कितने विषम संख्याओं का योग क्या होगा। सही है। तो देखिए 1 से 40 तक जाएंगे तो इसमें सम भी होगा विषम भी होगा, लेकिन आप सिर्फ किसको निकालना है? विषम का निकालना है। तो इसके लिए क्या रूल था, नियम था, इसको भी लिखते हैं। चलिए, कहाँ से कहाँ तक निकालना है हमको? निकालना है 1 से लेकर 40 तक। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं इसलिए हमको गुस्सा आता है। 1 से लेकर कहाँ तक? 40 तक। तो 1 से लेकर 40 तक सबसे पहले तो विषम संख्या निकालेंगे, तो चलिए निकाल लेते हैं विषम संख्या। तो इसके लिए क्या करेंगे? 1 से लेकर 40 तक विषम संख्या, एक तो 1 होगा, एक 3 होगा, एक 5 होगा, डॉट 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 क्या होगा? 39 होगा। अब बताएं कितनी संख्या इसमें बन सकती है? इसके लिए सूत्र बताए थे, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 गुणे डी। क्या होता है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणे डी। इससे निकलेगा एन का मान। अब यहाँ ए का मान क्या है? ए का मान है कितना? 1। डी का मान कितना है? 2। एन का मान कितना दिया है? 39। आपको निकालना किसका मान है? एन का मान निकालना है। तो चलिए सूत्र से निकाल लेते हैं एन का मान कितना आएगा। एन का मान कितना है? एन का मान है 39। 39 बराबर क्या करेंगे? ए कितना है? 1 प्लस एन माइनस 1 गुणे डी का मान कितना है? 2। अब यहाँ से निकालेंगे 39, ये प्लस में इधर माइनस हो जाएगा, 1 बराबर एन माइनस 1 गुणे क्या होगा? 2। ये होगा 38, ये आ जाएगा बट्टे 2 बराबर होगा एन माइनस 1
ये आएगा 19। अब यहाँ से निकालेंगे तो n का मान कितना आ जाएगा, n का मान आ जाएगा 20। तो आप रख दीजिए, विषम संख्याओं का योग क्या होता है, n का मान सही है ना, 20 ही आएगा। n का मान कितना आ गया 20, n का मान 20। तो विषम संख्याओं का योग के लिए सूत्र क्या है, विषम संख्या का यदि योग निकालना है, विषम संख्या का योग निकालना है तो इसके लिए सूत्र क्या था, इसके लिए सूत्र था n स्क्वायर, n का मान 20 है, 20 का स्क्वायर कर देंगे कितना आएगा 400, कितना आएगा 400, यही हो गया आंसर। तो 400 कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन का दिया है, पहला दिया है 340, दूसरा का दिया है 360, तीसरा 380, चौथा सही है, चौथा क्या है 400, और 400 क्या है करेक्ट आंसर है। सही है, सब लोग लिखते चलिए कितना सही हुआ है। अगला देखते हैं, अगला दिया है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। सबसे पहले तो क्लियर होना चाहिए कि अभाज्य संख्या क्या होती है, सही है, तभी तो बता पाएंगे आप लोग। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, पहला ऑप्शन दिया गया है 0, दूसरा है 1, तीसरा है 2, चौथा है क्या 3, सही है ना, हाँ वही है। तो देखिए अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या का मतलब होता है, अभाज्य संख्या लिखते चलते हैं, बताते चलते हैं, सारी चीजें क्लियर करते चलते हैं, क्योंकि आप लोग बड़े हो गए हैं अब। अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या का मतलब होता है सिर्फ इसका, सिर्फ एक और स्वयं गुणनखंड हो, स्वयं का गुणनखंड हो, का गुणनखंड हो, मतलब ये टूटे तो सिर्फ अपने और अपने चाहने वाले के साथ, सही है, ये टूटना चाहिए तो किसके किसके साथ, अपने के साथ और अपनों के साथ, यानी एक के साथ और स्वयं के साथ, सही है। तो आप भी वैसा ही काम कीजिएगा। हाँ, तो एक और स्वयं के साथ, तो बोला इसमें से सबसे छोटा क्या है, तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या 0 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, सबसे छोटा क्या होगा 2 होगा, क्योंकि जब ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास में आपको बता रहे थे उसी समय बताए थे कि अभाज्य संख्या सबसे छोटा क्या होती है 2 होती है, सही है। चलिए ये क्लियर हो गया, ये तो आसान था। अगला क्या है 0.001 प्लस 1.01 प्लस 0.11 का मान कितना होगा। तो इसको भी आप लोग सॉल्व कर लेंगे, इतना तो चालाक हो ही गए हैं। चलिए नहीं करेंगे तो हम तो हाईवे किल हैं, नहीं हो रहा है तो आसान कर लीजिए ना, यहाँ लिख लीजिए 0.001, फिर क्या है 1.01 और 0 लगा दीजिए, 0 लगाइएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ लेकिन बाद में लगाना, पहले मत लगा दीजिएगा। 0.110, अभी सबको जोड़ना है, जोड़ दीजिए, इसको जोड़ेंगे 1 आएगा, इसको जोड़ेंगे क्या आएगा 2 आएगा, इसको जोड़ेंगे 1 आएगा, इसको जोड़ेंगे क्या आएगा 1 आएगा। का ऑप्शन है क्या, लो ये तो ऑप्शन में नहीं है क्या, फिर से देख लेते हैं 0.001, सही है, फिर क्या है 1.01, 1.01, 0 लगा दे कोई दिक्कत नहीं है। अब दिया 0.11, 0.11, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 1 होगा, ये क्या होगा 1 होगा। ऑप्शन में नहीं है क्या, ऑप्शन दिया है 10.11, 1 दशमलव आ रहा है ना, 1.10, 1.10, कोई ऑप्शन नहीं है, सही है, प्रश्न भी सही है 0.001, गुड, 1.01, 1.010, सही है 01, 0.11। चलिए अगर नहीं है तो ऑप्शन बना लेते हैं, क्या दिक्कत है, सही तो किए किए हैं, गलत हो गया होगा, लिखने में चीज़ें गलत हो जाती है ना। ऑप्शन होगा 1.121, कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, आंसर कौन सा होगा डी नंबर, कौन सा होगा डी नंबर। सारी चीज़ें सही है तो फिर गलत कहाँ से होगा, संभावनाएं ही नहीं क्रिएट हो सकती हैं। 1 2 1 सही है। चलिए अगला देखते हैं, अगला 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 अगला, चलिए अगला है 2 सही 1/4, यानी 2 सही 1/4 प्लस 3/4 का मान का होगा। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, पहले अपना बना के देखिए क्या होगा।
फिर मेरा वाला देखिएगा। बताया ना पहले, वीडियो को क्या करना है, पॉज करना है, उसके बाद बनाना है, फिर आंसर चेक करना है। बनाते हैं हम। 2 सही 1/4 है, प्लस 3/4 है। आप इसको दोनों नियम से बना सकते हैं, या तो आप इसको 9/4 कर दीजिए या डायरेक्टे बना लीजिए। तो डायरेक्टे बनाइएगा तो वो आपके लिए और ही सही होगा। डायरेक्टे कैसे बनेगा वो बताए थे आपको कैसे बनेगा। 2 इसका मतलब होता है प्लस 1/4, इसको लिख सकते हैं 3/4। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे दिया, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये 2 प्लस इसका हासिल एलसीएम कितना आएगा 4, ये होगा 1 + 3, यानी ये 2 होगा प्लस क्या होगा 4/4, यानी 2 + 1 बराबर का 3। 3 कहीं दिख रहा है? हाँ, 3 कौन सा है? हमेशा ये 4 कहीं आ रहा है, हमेशा ऑप्शन कौन सा आ रहा है, 4 नंबर ही आ रहा है। पहला ऑप्शन था 5/4, दूसरा ऑप्शन था 10/4, तीसरा था 1/3 और चौथा का था 3। तो आंसर का सही है, 3 सही है। चलिए आप लोग बनाइए। अगला दिया है 4 - 1/7, तब तक बनाइए, तब तक हम पानी थोड़ा सा पी लें। चलिए बना लिए आप लोग? नहीं बनाए होंगे तो मेरा तो कमवे है, बनाएंगे। क्या दिया है 4 - 1/7, ये तो हलवा दे दिया है। आराम से घी डालिए और खा लीजिए इसको। ये एकदम क्या दे दिया, हलवा दे दिया। हलवा का मतलब क्या होता है, खाने वाला नहीं, आसान है। कि ना कि हलवा समझ के पानी गिरा दीजिएगा कॉपी ओपी पे अपना मुंह का। चलिए 4 - 1/7 सॉल्व करना है। 4 - 1/7, तो आप इसे कैसे बना सकते हैं, ये आसान है। करेंगे का आप लोग, ज़्यादा दिमाग लगाएंगे और ले लेंगे इसका एलसीएम। 7 चौके कितना हो जाए 28, सही है। लेकिन 28 एलसीएम नहीं होगा, यहाँ एलसीएम कितना होगा, सिर्फ एलसीएम होगा क्या 7। 7 एलसीएम होगा, 7 में 4 से गुणा करेंगे कितना होगा 28, -1 घटा देंगे, यानी आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 27/7। लेकिन आके मुहवा उल्लू हो जाएगा। काहे उल्लू होगा, क्योंकि इसमें दिया ही नहीं है 27/7। कहीं कहीं दिख रहा है क्या 27/7? नहीं दिख रहा है 27/7। अब आप लोग क्या कीजिएगा, इसको और थोड़ा लंबा कर दीजिएगा। 7 में 27 से क्या कीजिएगा, भाग कीजिएगा। सही है, चलना है 2 कदम, चलिएगा 20 कदम। सही है, वही काम भी करते ही आप लोग। तो इसको भाग दीजिएगा, क्या आएगा 70 के 21 आएगा, 70 के 21 आएगा और ये बचेगा 6। अब यहाँ आके तो और फंस गए कि लो, ये तो सही बना लिए, लेकिन ये तो ऑप्शन में कहीं नहीं दिया है। कितने लोग तो ये देख के ही परेशान हो जाएंगे कि ये कैसे अब करें। ये 7 आ गया, 7 तो आंसर नहीं है कि नहीं, 7 तो है ही नहीं। यहाँ 3 है, 3 बार में गया है, और यहाँ 6 बच गया है, यहाँ 7 है। अब क्या करें, अब लेंगे कि लो यहाँ 6 नहीं जा रहा है, यहाँ पॉइंट लेंगे, यहाँ 0 बैठा लेंगे। सही है, भाग देंगे 7 7 8 7 56, क्या बचेगा 4। अब और ही दिमाग पगला जाएगा। काहे पगलाएगा, 3.4 ऑप्शन है, 3.8 ऑप्शन है नहीं है कोनो। अब ज़्यादा कोनो चालाक बनने वाला होगा मेरा स्टूडेंट तो क्या करेगा, सबको बदल देगा कि क्या 3.8 के कहीं चक्कर में आ रहा है का, फिर भी टाइम लगेगा। तो उससे बचने के लिए देखिए मेरे चेला जी, क्या करना है आपको, ये सब छोड़ दीजिए और डायरेक्ट आप कीजिए क्या, जो चीज़ें दिया गया है, कितना दिया गया है, दिया गया है 4 माइनस। अब इसको भी बना लेते, इस प्रकार से बना लेते। देखिए बहुत सारे लोग ऐसे भी बनाएंगे और अधिकांशतः लोग ऐसे ही बनाते हैं। कैसे, ये 7 में 27 से भाग देंगे, 70 के 21 जाएगा, हासिल 6 बचेगा।
अब जिसको ज़्यादा ओवर स्मार्ट होने वाले होंगे स्टूडेंट, जो जानते होंगे, वो कर देंगे 3 और बटे क्या हो जाएगा 6, ये बना लेंगे। ये 3 हो गया, ये 6 हासिल बचा हुआ है, बटे भाग किससे देना है 7 से। तो यहो सही है, ये कोनो गलत नहीं है, लेकिन आपको इसमें समय लग रहा है। इस समय बचाने के लिए आपको क्या करना है, ई देखना है कैसे बनेगा। अब देखिए यहाँ यदि प्लस रहता, मान लीजिए आपके पास रहता 4 प्लस 1/7, तो आप क्या करते 4 सही 1/7 डायरेक्ट आंसर कर देते, क्योंकि हम बताए हैं कि 4 सही में जो रहता है वो प्लस में होता है, लेकिन यहाँ तो बदल दिया, माइनस में दिया गया है। तो माइनस में भी दिया गया है तो कुछ मत कीजिए, जो है कीजिए उसको, बस थोड़ा सा आपको समझना है। यहाँ दिया है 4 - 1/7, और ये जो दिया है ना इसी को इसमें से घटा दीजिए। क्या करना है समझिए, क्या करना है, ये सब पहले हटा देते हैं, नहीं तो माइंडवा सबसे पहले यही पे जाएगा। इसको हटा दीजिए, आइए समझते हैं। ये सब सही है, इसका आंसर क्या आएगा, आंसर वो लिख देते हैं, लीजिए आंसर आएगा 3 सही 6/7। कौन सा सही होगा, ये वाला ये वाला सही होगा। लेकिन आप समय काहे बचाएंगे, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा समय मिल जाता है आप लोग के पास। तो देखिए यहाँ दिया गया है 4 सही 4 - 1/7। अब करना क्या है, आपको करना कुछ नहीं है, बस आपको करना ये है कि इसमें से इसको घटा देना है। तो कितना आएगा 3 आएगा, सही है ना। 4 में से घटाइए कितना आएगा 3 आएगा, और फिर यही संख्या इसमें से घटा देना है, यानी ऊपर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, नीचे का आ जाएगा 7 आ जाएगा। सही है, कुछ नहीं किए हैं। ये संख्या जो दिया गया है ना, यह संख्या में से ये वाला संख्या वो घटा दिए हैं, तो कितना आएगा 3 आएगा। अब यह संख्या हुआ में से ये वाला संख्या क्या कर दिए हैं, घटा दिए हैं। समझ आ रहा है कि नहीं, मेरा लैंग्वेज समझ आता होगा, लंदन से नहीं आप लोग। ये हो जाएगा तो ये घटाएंगे तो कितना आएगा 6, और नीचे क्या बचेगा 7, यही डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। इस सब झंझट से बचना है तो आसान तरीका लगाइए और आगे बढ़िए। चलिए आंसर हो जाएगा क्या 3 सही 6/7। अगला देखिए, अगला दिया 25 प्लस क्या दिया है 3/100 प्लस 4/1000। हाँ, अब यो लोग ज़्यादा ओवर स्मार्ट वाले स्टूडेंट मेरा क्या करेंगे कि इसको एलसीएम लेके बनाना स्टार्ट कर देंगे और ले जाके आगे फंस जाएंगे और मुंह हो जाएगा चौथा। तो क्या करेंगे 25 प्लस 3/100 प्लस क्या दिया है 4/1000, क्योंकि ऐसा प्रश्न हम दे चुके हैं ऑफलाइन ब्रांच में। जब ऑफलाइन क्लास ले रहे थे उस समय दिए थे, कई लोग का मुंह चौथा हो गया था, 2 मिनट लग ही गया था, बरबो नहीं किया था। तो करना क्या है, इसको आसान तरीका बताए थे, कुछ नहीं करना है, जो चीज़ें दिया गया उसको लिख दीजिए। ये प्लस है, प्लस क्या होगा यहाँ 0.03 हो जाएगा, 2 अंक के बाद पॉइंट बैठाएंगे, यहाँ 3 अंक के बाद पॉइंट बैठाएंगे, 0.004 0.004 0.00 और 4 सबको जोड़ दीजिए। सबको क्या करना है, जोड़ देना है। तो इस सबको जोड़ दीजिए, कितना है 25.000। आप कतनों बैठा लीजिए, कोई मतलब बनने वाला नहीं है। फिर है 0.03, इसके बाद भी 0 बैठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। 0.004 जोड़िएगा, ये 4 होगा, ये 3 होगा, ये 0 होगा, ये 5 होगा, ये 2 होगा, यानी 25.034 कहीं दिख रहा है। पहला में ऑप्शन है 25.34, दूसरा है 25.304, तीसरा है 25.034, चौथा है 25.0034। तो आंसर मेरा क्या है 25.034, यानी यही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। सही है। तो चीज़ें आसान होती हैं दोस्त, अगर उसको डिफिकल्ट बनाइएगा ना तो डिफिकल्ट बन जाएगा, आपसे सॉल्व नहीं होगा। तो काम कीजिए, जो भी चीज़ें बताई जाती हैं जिस प्रकार से बताई जाती है उस प्रकार से कोशिश कीजिए समझने के लिए, तब आप आगे बढ़ सकते हैं। सही है। चलिए, तो ये था कुछ प्रश्न जो आपको थोड़ा क्या करेगा, लेवल हाई कर देगा, क्योंकि ये सब प्रश्न जो देखे हैं ना, ये वाला प्रश्न, ये सब प्रश्न होते हैं थोड़ा क्या दिमाग पर प्रेशर डालने वाले। अगर इसको आसान चीज़ें करके बनाइएगा तो सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, आसान हो जाएगी। तो चलिए, ये सब प्रश्न थे, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ और प्रश्न के साथ, क्योंकि ज़्यादा नहीं ले रहे हैं, वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर दिक्कत होने लगेगा। तो मिलते हैं अगले प्रश्न के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हाँ, और एक बात, कमेंट सबको करना है, नहीं तो ऑफलाइन ब्रांच में सबको तोड़ेंगे। जितने लोग पढ़ते हैं सब लोग तो चैनल पे ज्वाइन है ही, अगर आपने नहीं बताया कमेंट सबका आंसर कितना गलत हुआ है कितना सही हुआ है, फिर तो कल मिलेंगे
ऑफलाइन ब्रांच में। तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।